जय श्री श्याम। मैं राकेश कुमार अपने चैनल राकेश गोविंदम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बरसाने के गुलाब सखी के बारे में जानेंगे। आप सभी पूरे वीडियो में बने रहें। जो राधा नाम लेता है उसके आगे भगवान विष्णु चलते हैं, पीछे भगवान शिव चलते हैं, दाहिने इंद्र वज्र लेके चलता है और बाएं वरुण उसके ऊपर छत्र लेके चलता है। यदि राधा नाम भूल से भी निकल जाए तो भी राधा रानी उसे अपना लेती है। बरसाने की पीली पोखर से प्रेम सरोवर जाने वाले रास्ते से कुछ दूर हटकर वन प्रांत में एक पुराना चबूतरा है। लोग उसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं और आते जाते उस पर माथा टेकते हैं। गुलाब खान एक गरीब मुसलमान था। बरसाने की पवित्र धरती पर वो पैदा हुआ। ब्रह्मा आदि जिस रज की कामना करते हैं उसका उसे जन्म से स्पर्श हुआ था। पढ़ा लिखा कुछ नहीं था पर सारंगी अच्छी बजा लेता था। श्री राधा रानी के मंदिर के प्रांगण में जो पदगान हुआ करता था उसमें वह सारंगी बजाया करता था। यही उसकी आजीविका थी। मंदिर से जो प्रसाद और दान दक्षिणा प्राप्त होती उसी से वह अपना जीवन निर्वाह करता। गुलाब खान की एक छोटी लड़की थी। जब मंदिर में वो सारंगी बजाता तो लड़की नाचती। उसका नृत्य देखने के लिए लोग अस्तम की भांति खड़े हो जाते। उसके नृत्य में एक प्रकार का खिंचाव था। अपनी लड़की से वो बहुत प्यार करता था। उसका नाम था राधा। वह दिन आते देर ना लगी जब लोग उससे कहने लगे, गुलाब लड़की सियानी हो गई है, अब उसकी शादी कर दे। वह केवल गुलाब की बेटी ना थी बल्कि पूरे बरसाने की बेटी थी। सभी उससे बहुत प्यार करते और उसके प्रति भरपूर स्नेह रखते। जब भी कोई गुलाब से उसकी शादी करवाने को कहता उसका एक ही उत्तर होता, शादी करूँ तो कैसे, शादी के लिए तो पैसे चाहिए ना। एक दिन श्री जी के मंदिर के कुछ गोस्वामियों ने कहा, गुलाब तू पैसों की क्यों चिंता करता है, उसकी व्यवस्था श्री जी करेंगे, तू लड़का तो देख। जल्दी ही एक अच्छा लड़का मिल गया। श्री जी की कृपा से राधा के हाथ पीले हो गए और वह खुशी खुशी अपने ससुराल विदा कर दी गई। राधा के विदा होते ही गुलाब गुमसुम सा हो गया। 3 दिन और 3 रात तक श्री जी के मंदिर में सिंह द्वार पर गुमसुम बैठा रहा। लोगों को चिंता होने लगी कहीं वो पागल ना हो जाए। लोगों ने बहुत समझाने का प्रयास किया पर उसके कान पर तो जूं तक नहीं देगी। चौथे दिन जब वो श्री जी के मंदिर में सिंह द्वार पर गुमसुम बैठा था तो सहसा उसके कानों में एक आवाज़ आई, बाबा बाबा मैं आ गई, सारंगी नहीं बजाओगे मैं नाचूंगी। उस समय वह सो रहा था या जाग रहा था कहना कठिन था। मुंदी हुई आंखों से वह सारंगी बजाने लगा और राधा नाचने लगी। मगर आज उसकी पायलों में मन प्राणों को हर लेने वाला आकर्षण था। इस झनकार ने उसकी अंतर आत्मा तक को झकझोर दिया था। उसके तन और मन की आंखें खुल गई। उसने देखा उसकी बेटी राधा नहीं बल्कि स्वयं राधा रानी है जो नृत्य कर रही है। सजल और विस्फारित नेत्रों से बोला, बेटी बेटी, और जैसे ही कुछ कहने की चेष्टा करते हुए स्नेह से कांपते और डगमाते हुए वह अग्रसर हुआ उनकी और वे भागी मंदिर के और वो भागा उनके पीछे पीछे। इस घटना के पश्चात गुलाब को कभी भी किसी ने नहीं देखा। उसके अदृश्य होने की बात एक पहेली बनकर रह गई। कुछ दिनों के पश्चात मंदिर के गोस्वामी जी शयन आरती कर अपने घर लौट रहे थे। तभी झुरमुट से आवाज़ आई, गोसाई जी गोसाई जी। गोसाई जी ने पूछा, कौन? गुलाब झुरमुट से निकलते हुए बोला, मैं आपका गुलाब। गोसाई जी बोले, तू तो मर गया था। गुलाब बोला, मुझे श्री जी ने अपने परिकर में ले लिया है। अभी राधा रानी को सारंगी सुनाकर आ रहा हूँ। देखिए, राधा रानी ने प्रसाद के रूप में मुझे पान की बीड़ी दी है।
गोस्वामी जी उसके हाथ में पान की बीड़ी देखकर चकित रह गए, क्योंकि वह बीड़ी वही थी जो राधा रानी के लिए अभी अभी भोग में रखकर आ रहे थे। गोसाई जी ने पूछा, तू अब रहता कहाँ है? उसने उस चबूतरे की तरफ इशारा किया जो वहाँ के गोस्वामियों ने उसकी स्मृति में बनवाया था। आपके मन में यह प्रश्न हो सकता है कि उसने अपनी बेटी को याद किया था और उसकी मुक्ति कैसे? राधा कोई साधारण नाम नहीं है, ये महाशक्ति का नाम है। जो राधा नाम लेता है उसके सारे बाधा दूर हो जाते हैं। श्री राधे, श्री राधे। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगर दी गई जानकारी, दी गई कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ।